बहुत सारे लोग आप हमारे हॉस्पिटल को कवर कर चुके हैं। हमारा हॉस्पिटल एज यू नो कि सबसे बड़ा जो कार्डियोलॉजी का सेंटर है हिमाचल प्रदेश में, वो फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा है। इसमें 2 फंक्शनल कैथ लैब्स हैं और महीने में कम से कम 150 से ज़्यादा कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें 50 से ज़्यादा पीटीसी होते हैं, जो आप आम भाषा में स्टेंट डालना जिसे कहते हैं, वो 50 से ज़्यादा होते हैं। वो हिमाचल प्रदेश में इससे ज़्यादा कहीं नहीं होते। मेरे साथ जो कार्डियोलॉजी की टीम आज मेरी दाईं तरफ बैठे हुए हैं, पहले डॉक्टर अमीन, ये बेसिकली कश्मीर से हैं। इनकी शुरू की पढ़ाई श्रीनगर से हुई है। बाद में डीएम कार्डियोलॉजी इन्होंने चेन्नई से किया और लगभग 4 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। तो इस छोटे से कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे केसेस और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर होते हैं वो भी सारे कर लिए हैं। हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और मैंने देखा कि इस 1 साल में इन्होंने बहुत सारे केसेस किए जो आमतौर पे ऐसे छोटे जगह पे होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो कार्डियक प्रोसीजर हैं वो खुद बताएंगे, और उसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में ये आज बोलेंगे भी, वो है लीड लेस पेस मेकर हैं। वो दोनों यंग हैं, दोनों डायनामिक हैं, दोनों हमेशा एक्सेसिबल हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन रखती है कार्डियोलॉजिस्ट की, तो आपको दोनों में से एक कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा अवेलेबल होगा। टुडे हम यहाँ पे आज एक इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू डिस्कस कर रहे हैं, जो है द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। सो एज यू ऑल नो कि जो हार्ट डिजीज़ हैं ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। सो जो मनी हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड, जैसे कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे एज है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन मनी अदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट केस, जो एक यंग पेशेंट था, उसकी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ही वाज अ 34 ईयर यंग मेल विद रिस्क फैक्टर्स। उसका था एक फिजिकल इनएक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, एंड थोड़ा स्ट्रेस भी था, जॉब कैरियर रिलेटेड, एंड ही वाज टेकिंग आल्सो जंक फूड। सो नाइट में उसको एक चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, तो फैमिली ने और उसने खुद ने इसको इग्नोर किया है टिल मॉर्निंग। तो लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो डिटोरेट स्टार्ट हो गई है, तो लेकिन फैमिली को पता चला नहीं कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा। उन्होंने उसको नियर बाय हॉस्पिटल में दिखाया, और जब वहाँ ईसीजी किया तो ईसीजी बहुत ही ख़राब था, तो उन्होंने उसको शिफ्ट हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया, तो वो हमारे हॉस्पिटल में पहुँच गया। तो जब मैंने उसको देखा है इमरजेंसी में, उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। वो बात नहीं कर पाता था, वो पूरा अनकॉन्शियस था। जब हमने उसकी वाइटल चेक किए, पल्स बहुत ही फीबल था और बीपी अनरिकॉर्डेबल था। तो हमने इसी देखा तो वो मेजर हार्ट अटैक था, और ये सिर्फ मेजर हार्ट अटैक ही नहीं था, अब ये लेट प्रेजेंटर था। तो उसकी वजह से, जो हार्ट अटैक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, तो वो उसमें था, उसका बीपी अनरिकॉर्डेबल था। और सेकंड कॉम्प्लिकेशन थी, उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम बोलते हैं, कि जब अपना पेस मेकर भी ख़राब होता है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो हमने इमीडिएटली इसको कैथ लैब ले लिया है, और कैथ लैब में हमने उसको एंजियोग्राफी की है। और जब हमने एंजियोग्राफी, तो इसकी जो हार्ट की जो बड़ी नस होती हैं वो 100% ब्लॉक थी। तो हमने फैमिली के साथ डिस्कस किया कि ये तो करना ही है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो पेशेंट की फैमिली एग्री कर गए, तो उन्होंने कंसर्न दे दिया हमें स्टेंट डालने के लिए, आर्टरी को ओपन करने के लिए। तो हमने तुरंत ही उसको आर्टरी को ओपन किया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पेशेंट का बीपी इम्प्रूव हो गया है। तो लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो पेस मेकर अपना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो हमने उसको टेम्पररी पेस मेकर पे डाला है फॉर 5 डेज। हमने चांस दिया कि सो दैट उसका अपना पेस मेकर वापस आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पेस मेकर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा था। तो उसके लिए वो इंडिकेशन बढ़ रही थी, उसको हम एक पेस मेकर, परमानेंट पेस मेकर डाल दें। लेकिन अब हमें उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि हम उसको जो कन्वेंशनल पेस मेकर होता है
जैसे लीड वाला पेसमेकर होता है, उसमें चीरा देते हैं हम यहाँ, जैसे एक पाउच बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसको ब्लड थिनर चल रहे थे जो पोस्ट स्टेंडिंग हम देते हैं, तो उसको स्टॉप करना फिर ये करना, ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। तो फैमिली के साथ डिस्कस हमने किया तो वो एग्री कर गए हैं कि एक जो लेटेस्ट चल रहा है जो अभी तक इस रीजन में नहीं हुआ था, लीडलेस पेसमेकर, इसमें हम चीरा नहीं देते हैं, बिना चीरा के डालते हैं वो। सो इसमें भी हम ब्लड थिनर को बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फैमिली एग्री कर गए उसके लिए, तो हमने उसको लीडलेस पेसमेकर डाला है। पेशेंट को हमने पेशेंट की अपनी मतलब पेसमेकर के थ्रू उसके पेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमने टेम्पररी पेसमेकर उसको रिमूव किया है। तो उसके बाद पेशेंट इम्प्रूव हो गया है। तो जस्ट 2 डेज़ के बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया है। तो रिसेंटली वो हमारे फॉलोअप पे आए हैं, ही इज़ डूइंग वेल, सो ही इज़ वेरी हैप्पी, सो फैमिली इज़ आल्सो हैप्पी। सो इस केस को आपके साथ शेयर करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ये यंग मेल था, 34 ईयर ओनली। सो इसमें क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब कंट्री में कम्युनिटीज़ में ये समझा जाता है कि यंग पेशेंट है इसको तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं, तो वो दूसरे बीमारियों के दूसरे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सोचते हैं। तो उसी वजह से जो ये डिले होता है, तो जब डिले होता है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती हैं और जिनको हम बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है बाद में उसको हैंडल करने में। सो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, पेशेंट को अगर चेस्ट पेन होता है एंड समटाइम्स उनको छाती में दबाव आ जाता है या टाइटनेस लगती है, कभी कभी पेशेंट को सांस में दिक्कत भी आ सकती है और कभी कोल्ड स्वेटिंग हो सकती है और कभी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकती हैं। जैसे अगर एल्डरली पीपल हैं तो उनमें कभी कभी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि उसको कभी थोड़ा एसिडिटी टाइप हो जाएगा या थोड़ा नोज़िया वॉमिटिंग जिसको हम बोलते हैं, कच्चा मन होना, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको लग रहा है कि अचानक अनएक्सप्लेनेड टायर्डनेस होती है या वीकनेस उसको लगती है जो पहले नहीं था। तो अगर ऐसे कई सिम्टम्स आ जाए किसी में भी या किसी फैमिली मेम्बर में या किसी फ्रेंड सर्कल में, तो उसमें तुरंत उसको जाना चाहिए नियर बाय हॉस्पिटल, वो एटलीस्ट इसी चेक कराएं, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो प्रिवेंशन है, द गुड न्यूज़ इज़ दैट जो मनी हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़। अगर हम उनको, एक अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, दूसरा अर्ली डिटेक्शन, अगर हम अर्ली डिटेक्शन करें, और तीसरा है कि अगर हम स्क्रीनिंग करें, हेल्थ चेकअप्स करें, तो जो प्रिवेंशन है, जो मेन प्रिवेंशन है जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए, दैट इज़ कि उसको एक हार्ट हेल्दी डाइट, हमें अपने जो स्मॉल डेली स्टेप्स हैं अगर हम उसमें उनकी जो चॉइसेस चूज़ करें तो वो सिग्निफिकेंटली कम करता है जो हार्ट अटैक को। जैसे कि जो हम रोज़ खाते हैं, क्या खाते हैं हम, मतलब हमारे हार्ट हेल्दी डाइट जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आपका फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड जो होल ग्रेन्स होते हैं, और इसमें हेल्दी फैट्स हैं, लीन प्रोटीन्स, और जो हमें कम खाना चाहिए वो हैं अगर जो नमक ज़्यादा है, हाई साल्ट डाइट, शुगर, सैचुरेटेड फैट्स जिसको हम बोलते हैं, ट्रांस फैट्स, और पैकेड फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, तो उनको अवॉइड किया। इनकी वजह से बहुत मतलब हम अपने हार्ट अटैक को बचा सकते हैं, हार्ट अटैक की जो रिस्क होती है वो कम कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो हम रेगुलर एक्सरसाइज 20 to 30 मिनट्स पर डे, जो हम मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होती हैं जैसे ब्रिस्क वॉक हो गया, साइकिलिंग या स्विमिंग, तो ये रूटीनली करना है। एंड योर कंट्रोल योर जो बॉडी वेट होता है, जो एक्सेस वेट हमारे बॉडी को होता है वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन हमारे हार्ट पे डालता है, तो इसकी वजह से जो हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाते हैं। एंड जो स्लीप है वी हैव टू गेट 7 to 8 hours sound sleep every day, so that is also important for your heart health। एंड अगर किसी को अपनी शुगर है या यू हैव टू कंट्रोल योर, यू हैव टू मॉनिटर योर जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इसमें अगर जो रूटीन जो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आते हैं तो उसमें
उनको कंट्रोल करना है। अगर हम इन चीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो हम हार्ट अटैक की रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्टिकुलरली यंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में होते हैं, और जो हमारे इस पेशेंट में भी था, एंड वो था मतलब सिट्रस जो होते हैं, तो यू हैव टू मैनेज योर सिट्रस। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, जैसा कि आपका मेडिटेशन है, योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ये आपका एवरी डे का एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इससे हम हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। एंड जो लिमिट, यू हैव टू लिमिट योर जो अल्कोहल इनटेक, you have to also limit that. And one more thing जो होता है वो you have to avoid smoking and tobacco use, because जो स्मोकिंग होती है वो बहुत ही जो हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत बढ़ाता है। तो अगर आप स्टॉप करोगे या कोई स्मोकिंग करोगे, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो अपने हार्ट के लिए आप कर सकते हो। तो मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो एवरीवन अमंग यू एंड अमंग अस, हमें पता होनी चाहिए व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर आवर हार्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए रिस्क फैक्टर क्या है और उनको मैनेज कैसे किया जाए, उनको कंट्रोल करना है। तो उसकी तब हम अपने जो हार्ट अटैक की रिस्क हो उसको कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर सम्मानित मीडिया प्रतिनिधियों का यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे सहयोगी चिकित्सक ने आपको इस तरीके से रोगों के बारे में बताया, तो सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सचिन गौतम है। मैंने अपनी MBBS और MD की पढ़ाई IMC शिमला स्टूडेंट से पूरी करी है। उसके उपरांत मैंने DM कार्डियोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल से पूरी करी है। उसके उपरांत मैंने अपनी सेवाएं निजी अस्पताल जलंधर में देने के उपरांत मैं अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। तो अभी आप सबने हृदय रोगों के बारे में विस्तार से जाना, पर कुछ पहलू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि हृदय रोग की चुनौती, इसका आधुनिक उपचार और रोकथाम। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि हृदय रोग पहले हम ये सोचते थे कि हृदय रोग 60 से 70 साल के लोगों में अक्सर देखने को मिलता है, बट अब कुछ समय से ये रोग it has shifted towards the age of 30 to 40 years of population। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका सीधा डायरेक्ट लिंक जीवन शैली से देखा गया है। जैसा कि हमने ये सभी विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें ये 34 साल का मेल था जो was living in a sedentary lifestyle। तो एक जीवन शैली एक मुख्य कारण बन गया है मुख्य रोगों को जन्म देने के लिए। तो और इसके साथ कुछ और रिस्क फैक्टर जैसे कि मधुमेह, शुगर का होना, उच्च रक्तचाप का होना, स्मोकिंग का करना, बीड़ी सिगरेट का पीना, तरल पदार्थों का सेवन करना, ये सभी कारण हृदयों के रोगों के लिए देखे गए हैं। ये लोगों में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हृदय रोगों में सिर्फ हृदय भाग ही आता है। इसमें हार्ट फेलियर, हृदय भाग हो जाना या लोगों को चक्कर आना, जिसको सिनकपी कहते हैं। तो हम अपने फोर्टिस अस्पताल में आपातकालीन कार्डियक केयर फैसिलिटीज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर का प्रत्यारोपण करना, CRTD, और इवन वी आर डूइंग EPSRFA फॉर द पेशेंट दोज हैविंग टैकीकार्डिया, धड़कन का जमना है। ये सब सुविधाएं हम अपने मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके उपरांत आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम इस मतलब we are doing providing a advanced technology facility at our center, like we did a leadless pacemaker. Initially this was done in the metro cities, but now we are doing in the small cities like in the Kangda or in the Dharamsala। So next coming to the कि इस बीमारी को कैसे रोका जा सके, तो रोकने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अपने नियमित व्यायाम करें, अपने खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दें, अपने मधुमेह, उच्च रक्तचाप पे ध्यान दें। 30 मिनट का व्यायाम आपको आने वाली ICU की यात्रा को रोक सकता है। और अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने हृदय का ध्यान रखें।